औरत बच्चे होने के बाद पहले जैसी नहीं लगती। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्यों वो इतने निशान अपने जिस्म पर सहने के बाद भी ये महसूस करती है कि वो पहले जैसी अच्छी नहीं रही। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंदा राव और आज हम बात करेंगे कि बच्चा होने के बाद क्यों एक औरत अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। आज हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे कि क्यों वो खुद ये महसूस करती है और क्यों दूसरे लोग उसको ये महसूस करवाते हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं कि क्यों एक औरत अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। आपको पता है, एक लड़की जब तक शादी नहीं होती तब तक वो सिर्फ एक बेटी रहती है। उसके बाद वो किसी शादी के बाद किसी की बहू बनती है, किसी की वाइफ बनती है, उस घर की जान बनती है जिस घर में वो जाती है। लेकिन जब वो एक प्रेगनेंसी के दौरान का जो पीरियड होता है ना, उसका 9 महीने वाला, उस दौरान उसको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे लोगों के असली चेहरे देखने को मिलते हैं। असल में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कितनी केयर करते हैं, वो चीज़ें वो उसी दौरान एक्सपीरियंस करती है। अपनी बॉडी में होने वाले बदलावों को वो महसूस करती है। लेकिन उसके बाद भी जब बच्चा होता है, बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे वो इतना दर्द सहती है, उसके बाद जब सब लोगों को वो बच्चा प्यारा लगने लगता है जो उसने जन्म दिया है, जिसको अपने शरीर से हर एक चीज़ अपने शरीर का उस बच्चे को देकर एक अंश बनाया है और वो उस घर को दिया है। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा बदलाव जो आता है वो औरत के शरीर में आता है। उसके शरीर पर हज़ारों निशान होते हैं। उसके बारे में कोई नहीं बात करना चाहता, वो खुद भी नहीं बात करना चाहती। खुद को वो डर लगता है। वो अपने आप को फ़ील करती है कि नहीं यार, इन चीज़ों के बारे में अगर मैं बताऊँगी या किसी के बारे में पता चलेगा तो लोगों को लगेगा कि मैं पहले जितनी सुंदर नहीं हूँ। तो यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि सुंदर होने की डेफ़िनेशन हम लोगों ने तय कर रखी है कि सुंदर का मतलब है पतली कमर, शरीर पर कोई निशान नहीं और दिखने में बहुत ही ग्लैमरस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, सुंदर होने का मतलब असल मायने में अब आपके अंदर आया है। आप मानती होंगी कि मैं पहले जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ, पहले की जितनी सुंदर नहीं हूँ, पहले जितनी मैं अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हैं अब। पहले से बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर हैं। जहाँ पहले आप किसी की बेटी थी, आज एक माँ हैं आप। जहाँ आप सिर्फ़ अपने से मतलब रखती थी, अब अपने जिस्म को काट कर आपने एक नया अंश बनाया है। आपने उस अंश को, उस घर के नाम को आगे बढ़ाने के लिए अपने शरीर के साथ बहुत सारे समझौते किए हैं। आपने बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस किए हैं अपने शरीर के हर एक हिस्से के साथ। तो अब आप कम हो नहीं सकती। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर पर जितने भी निशान हैं, वो अपने सैक्रिफ़ाइस की निशानी है। आपने जितनी तकलीफ़ें सही हैं, जो भी आपको लगता है कि मेरे शरीर में बदलाव हुआ है, वो निशानी है उस सैक्रिफ़ाइस की, जिसकी बदौलत आज उस घर में किलकारियाँ गूँज रही हैं। दूसरी बात कि अगर आप ये फ़ील करती हैं कि मैं पहले से की जैसी ही हूँ या मैं पहले से बेहतर हूँ, उसके बावजूद भी आपके घर के लोग या फिर आपके हस्बैंड आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप पहले जैसी नहीं रही। सो दैट टाइम उस पेन को आप कैसे अलग कर सकती हैं, या अपने को वो दर्द नहीं देना है, कैसे आप अपनी तकलीफ़ से बाहर रह सकती हैं और सामने वाले को ये एहसास करवा सकती हैं कि आप बेहतर हैं, बल्कि उसकी सोच घटिया है। बहुत सारे ऐसे केसेज़ होते हैं, जब शादी के बाद तो पति बहुत प्यार करता है, लेकिन बच्चा होने के बाद उनको लगता है कि मेरी बीवी पहले जैसी नहीं रही। किस चीज़ में? फ़िज़िकल रिलेशंस में। पहले जितना उसका बॉडी अट्रैक्टिव नहीं है, पहले जितना उसके बॉडी में अब बहुत सारे चेंजेज़ आ चुके हैं, तो लड़का क्या करता है, फिर किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है, उधर अट्रैक्ट होने लगता है, सॉरी। तो उसमें क्या है, लड़की फ़ील करती है कि सब लड़कियों से ये बात करता है, इसकी फ्रेंड्स हैं, ये उनके साथ मिलता है, इट मीन्स मैं पहले जितनी अच्छी नहीं रही हूँ, और कहीं न कहीं वो आदमी भी उसको महसूस करवाता है, बताता है कि तू पहले जितनी अच्छी नहीं रही है। बहुत सारे केसेज़ में ये होता है। तो उस वक़्त आप क्या करें कि आप दर्द को, बिकॉज़ जब कोई बोले कि आप पहले जितनी अट्रैक्टिव नहीं रही हैं, तो एक औरत ही उस दर्द को महसूस कर सकती है कि जिसने उस परिवार के, उस वंश के नाम को आगे बढ़ाने के लिए अपने शरीर के साथ इतने समझौते किए हों, इतने दर्द सहे हों, और उसके बाद उसी परिवार का अपना वही पति जिसका बच्चा उसने पैदा किया है, वो बोल दे कि वो पहले जितना खूबसूरत अब नहीं दिखती, तो क्या बीतती है वो औरत ही पेन को, दर्द को महसूस कर सकती है जो वो सह रही होती है। तो ऐसे वक़्त में आप अपने आप को एक बात बता दें कि आपका पति अगर ऐसा बोलता है, इट मीन्स वो आपसे नहीं है, सिर्फ़ आपके जिस्म से प्यार करता है। तो आपको उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है। आप अपने बच्चे पर फ़ोकस कीजिए, अपनी ज़िंदगी और अपने आप के ऊपर फ़ोकस कीजिए। आप फिर से अपनी फ़िज़िकल वर्कआउट के ज़रिए आप खुद को फ़िट रख सकती हैं, पहले की तरह फ़िट आप बन सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि अगर अभी आप
आपने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो आप अपने शरीर का दौरान प्रेगनेंसी भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रख के अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर रख सकती हैं जो आगे जाकर आप फेस कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी पर बहुत सारे स्केर मार्क्स होते हैं, जहाँ पर भी आप टच करेंगे और अगर थोड़ा-सा नाखून या प्रेशर लग जाएगा, तो आपकी बॉडी पर उनके निशान बन जाते हैं। ख़ास तौर पर आपके पेट पर, आपकी बाजुओं और पैरों पर, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में भी आपको एक वीडियो दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए अंडर प्रेगनेंसी, आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी के बाद आपको क्या करना है। और अगर आपके साथ ये हो चुका है, उसके बाद अगर आपका पति आपको इमोशनली या फिज़िकली टॉर्चर करता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप वो बन सकें कि आपका पति भी पछताए कि यार मैंने ये इस हीरे को ये बातें बोल दी। तो आपको अपना ध्यान इसलिए नहीं रखना है कि आपका पति आपको वैल्यू दे, आपको इसलिए रखना है कि आप अपनी नज़रों में बहुत बेहतर बनी रहें। अपनी नज़रों में आप खुद से कहें कि हाँ, मैं वो हूँ जो मुझे होना चाहिए। आप अपने आप में सैटिस्फाई रहें। तो उसके लिए मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊँगी आपके लिए, और इसीलिए आप अब अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाइए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी हमारा कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके ऊपर बहुत ही डीप रिसर्च करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर स्केर मार्क्स होते क्यों हैं, बॉडी में चेंजेज क्यों होते हैं, और क्यों आप उन चेंजेज को कम कर सकती हैं, कैसे कर सकते हैं, किस टाइम पीरियड तक कर सकती हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान भी आप उसको कैसे होने ही ना दें अपनी बॉडी पर। और अगर हो गए हैं तो अब आप कैसे अपने आप को फिट रखकर उन चीज़ों के जो अपने ऊपर फ़ियर लेकर घूम रहे हैं, अपने अंदर जो आपको लगता है कि यार ये मेरे अंदर कमी है, उसको अपने अंदर से उस फ़ियर को कैसे बाहर निकालना है। और जो लोग आपको कम आंकते हैं, उन लोगों को कैसे बताना है कि तेरा वजूद भी किसी औरत के इन निशानों की वजह से ही हुआ है। तो आपको अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जो एक मर्द के अंदर नहीं है। आप दुनिया को, इस सृष्टि को चलाती हैं, दुनिया में आप एक नई जान दे सकती हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक माँ के अलावा कोई ऐसी चीज़ जो एक जीव को बना सके हूबहू अपने जिस्म से काट कर, लेकिन एक औरत अपने जिस्म के अंदर से एक नया जिस्म पैदा करती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि अब मेरी औरत पहले जैसी नहीं है, या मुझे वो उसके साथ अच्छा नहीं लगता, मुझे और गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे अनमैरिड लड़कियाँ चाहिए, तो उन जैसे लोगों की मेंटालिटी को तो आप नहीं बदल सकती, लेकिन आप उन्हें एक बात बता सकती हैं कि तेरा वजूद भी इस औरत के होने की वजह से ही है। इसी के साथ आज के लिए विदा दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आपको आएगा तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और इसके ऊपर हम डिटेल में 1-2 लाइव भी रखेंगे। कुछ स्पेशलिस्ट को भी आपके लिए बुलाया जाएगा, ताकि इस तकलीफ को, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, आप उसको समझ सकें, और उसके दौरान आप जो डिप्रेशन फ़ील करते हैं उससे बाहर रहकर एक खुशहाल ज़िंदगी, अपनी वैल्यू आप अपनी नज़रों में कर सकें। कोई और करता है, नहीं करता है, कोई वैल्यू नहीं करती। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।